नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बस से पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है, उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी, आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते रहते हैं बस। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इतना बन पड़ा मैंने किया क्योंकि मेरे लिए यहां पे बैठी हुई मां बहनें, दिल्ली की 1 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की मां बहनें मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मेरे लिए आप मेरा परिवार हो। आपको मैंने मां कहा है, आपको मैंने बहन कहा है, आपको मैं अपनी मां मानता हूं, आपको बहन मानता हूं, आपको बेटियां मानता हूं। मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं होता? कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है बस। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। अब इनको झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये खूब आजकल बीजेपी वाले नेता जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जितनी झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ी है, भगवान ही देख रहा है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? और जिन झुग्गी वाले समझ ले, जिन झुग्गियों में आज ये जाके सो रहे हैं, 3 महीने के बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़वाएंगे। बच के रहना इन लोगों से। वो जंगपुरा में सुंदर नर्सरी की झुग्गियां, वहां पे ये लोग जाके सोए थे, वहां पे बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेले थे, और कैरम बोर्ड खेलने के 3 महीने के बाद वो सारी झुग्गियां तोड़वा दी इन बीजेपी वालों ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झुग्गियां टूट रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पिछले 5 साल में इन्होंने 48 झुग्गियां तोड़वाने की कोशिश करी, 37 मैंने बचा ली। कोर्ट में जाके मैंने बचा ली आपसे। 11 में नहीं बचा पाया क्योंकि इन्होंने नोटिस ही नहीं दिया। रातों रात आके तोड़ दी इन लोगों ने, रातों रात आके तोड़ दी। तो ये झुग्गियां, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये दिल्ली वालों की झुग्गियां तोड़ रहे थे, जब महिलाएं और बच्चे सड़क के ऊपर आ गए थे, भरी ठंड के अंदर बच्चे सड़क के ऊपर रो रहे थे,
महिलाएं चिल्ला रही थी, बीजेपी वालों के पैरों में पड़ पड़ के गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं। तब कहां गए थे तुम लोग? अब बड़ी नौटंकी कर रहे हो जो झुग्गियों में जा जा के सो रहे हो। अब तुम्हें झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? तब महिलाएं जब रो रही थी तुम्हारे पैरों में गिर गिर के, तो ये झुग्गी वाले झुग्गी में जा जा के सो रहे हैं। इनसे बच के रहना। 3 महीने के बाद, चुनाव के 3 महीने के बाद यही झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे तुम्हारे ये लोग। और कल मेरे को पता चला शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में, यहां पे सत्येंद्र जैन बैठे हुए हैं, वहां पे ये सलवार कमीज बांट के आए हैं, साड़ियां बांट के आए हैं, शॉल बांट के आए हैं। सारी झुग्गे में आएंगे अभी ये बांटने। क्या करोगे? ना ना, ले लेना, मना मत करना, ले लेना। क्या करोगे? लेकिन जो ये दे ले लेना, दारू मत लेना। दारू बुरी चीज है। बाकी जो ये दे सारी चीजें ले लेना, लेकिन मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, आप एक बार ऐलान कर दो कि हमसे नहीं संभल रही। हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी ताकतवर है, खुद ही संभाल लेंगी, खुद ही तुमको दिखा देंगे। एक बार कह तो दो अमित शाह जी, एक बार कह तो दो मेरे से नहीं संभल रही। अमित शाह जी एक बार कह दे मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए। फिर देखो ये मां बहनें कैसे ठीक करती हैं इनको, है कि नहीं है? एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली नहीं संभल रही, एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, ठीक कर देंगी मेरी दिल्ली की 1.25 करोड़ बहनें इन सबको। मजाल फिर इनकी जो ये दिल्ली की तरफ ध्यान ना दे। तो इन्होंने कितनी, आज दिल्ली में 2 सरकार हैं, एक केजरीवाल की सरकार है और एक केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार ने महंगा कर नहीं छोड़ी, गलत तो नहीं कह रहा, दूध महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, खाने पीने की सारी चीजें महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिए, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक सरकार है जो महंगाई कर रही है और दूसरी सरकार है जो सब कुछ फ्री करती जा रही है। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ